Good morning. Today's topic is continuation of morphology of flowering plants एंजियोस्पर्मिक फैमिली। आज दो फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है दैट इज कुकुरबिटेसी, दूसरे का नाम है कंपोजिटी और इसके बाद जो है पोएसी और मालवेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फैमिली के बारे में बात करेंगे वो है कुकुरबिटेसी फैमिली। जो है नाम इसका इंडिकेट कर रहा है, इस फैमिली में ज़्यादातर वेजिटेबल जो होते हैं वो इस फैमिली से बहुत पाए जाते हैं। जैसे टिंडास हो गया, जिसे बोलते हैं मोमाडिका चेरियंटास, लौकी, तरोई, एंड यू कैन से अबाउट द कद्दू, pumpkins, various type of vegetable you can get it from the family Cucurbitaceae. The important features of this family is that first we must know about that the how many plant is there. मैंने हमेशा कहा उसमें कितने कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं। ककड़ी, कुकुरबिटास, ककड़ी, कुकुमस अटाइबस, कुकुमस मेलो, watermelon, muskmelon, kakadi is also very types of this in the, and other you can say laginarias, lauki and taroi and tindas, and the tindas, muskmelon tindas, and a lot of others vegetable that is obtained from this family. तो इस फैमिली के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इसका अपना ओन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फर्स्ट, दे आर जनरली क्लाइंबर्स होते हैं। दे आर क्लाइंब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड ये किसी भी प्लांट में सारे बच्चे चढ़ जाते हैं। दे वेल डेवलप्ड टेंडिल्स इज आल्सो प्रेजेंट देयर। सबसे पहले इसका एक फीचर्स दिखा गया है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है इसकी एनाटॉमी में, मतलब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखा गया है। जो मेंबर होते हैं कुकुरबिटा फैमिली के, उसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इसके अंदर बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल का पाया जाना। इट इज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द फैमिली कुकुरबिटेसी। You people want to know about that. What is first? What is vascular bundle? This is the next chapter. We will take it on the anatomy of plant. उसमें डिस्कस करेंगे। चूंकि फैमिली में है थोड़ा बता देता हूँ। Vascular bundle is an organization of conducting tissue in which xylem, phloem and cambiums are present. क्या क्या होता है एक vascular bundle? It is an organization. It is a collection. You can say it is a group of conducting tissue along with meristematic tissue. Xylem is a water conducting tissue and mineral conducting tissue. Both they are conducting. And phloem, they are food organic matters are conducted through phloem. And there is also a meristematic tissue that is present, that is known as cambium. तो वैस्कुलर बंडल में एक छोटा सा फिगर आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो वैस्कुलर बंडल, इस वैस्कुलर बंडल में आप देखेंगे कि इसके अंदर दो बड़ी, बीच में जो होता है दिस इज द पाया था, इसके अंदर यहाँ पर कैम्बियम होता है और यहाँ पर कैम्बियम होता है ना। तो दोनों तरफ जो होते हैं फ्लोएम होते हैं और जाइलम होते हैं और बीच में कैम्बियम होता है। तो बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा हम बताएंगे, we will discuss on the plant anatomy, but I want to say regarding the Cucurbitaceae poses, the anatomy of the Cucurbitaceae system is that they have bicollateral vascular bundle. कोलेटरल मतलब कि दोनों साइड में जो होते हैं, जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम का सिचुएशन होता है, and that is known as bicollateral vascular bundle. Okay, first thing is that. Second thing that I have told you, the Cucurbitaceae is the climber type of plant. They creeping on the soil, and they grows up with the help of tendrils, from supporting of the tendrils. Second is that they have monoecious features there. मतलब ज्यादातर जो प्लांट हैं कुकुरबिटेसी के, यहाँ पर जो आप फिगर दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये जो फिगर बनाया है
ये मेल फ्लावर का फिगर बनाया, दिस इज फ्लोरो डायग्राम ऑफ मेल, क्योंकि इसको हटा दिया अभी आप देख लीजिएगा तो सीधे हम अब गायनेसियम का स्ट्रक्चर बना देंगे। दो स्ट्रक्चर मतलब एक ही बना दिया, पहले आप इसको बना लीजिए उसको बाद में बात करते हैं। तो मैं पहले बता रहा था कुकुरबिटेसी क्या, मोनोसियस, मतलब ज्यादातर जो प्लांट जो है कुकुरबिटेसी के वो मोनोसियस होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही प्लांट पे बोथ मेल और फीमेल फ्लावर ग्रो करते हैं, not in one flower, not it is not bisexual, not it is not hermaphrodite, it is unisexual, but the flower male and females are developed on the same plant. That is why the cucurbitaceae plant is also known as monoecious plant is there. Second important feature is there. Second important feature, they grow singly, they do not have bract, कोई ब्रैक्ट नहीं होता है, ये सिंगल एक्सिन पर ग्रो करते हैं अंदर एक्सिन। There are two types flowers there, male flower and female flowers there. Both have calyx. You may, it may be polycephalous condition is there. And petals are campanulate, that is a gamopetalous condition is there. Okay, this is condition of the morbid aspiration is there. अब हम बात करते हैं इनके बारे में। अब चूंकि पहले बात करेंगे, we will discuss regarding the male flower. मेल फ्लावर के बारे में बात करेंगे तो एज यू नो सेम थिंग इज दैट ebracteate, कैलिक्स, जैसा कि मैंने फुल फॉर्म लिखा है, क्या लिखा है, दिस इज द मेल फ्लावर, ebracteate, actinomorphic, मेल फ्लावर, कैलिक्स 5 यूनाइटेड, corolla 5 यूनाइटेड, मतलब इट इज gamocephalous, gamopetalous, एंड्रोसियम इज 1 + 2 + 2, मतलब कि जो इसके मेल फ्लावर होते हैं इसके एंड्रोसियम जो होते हैं 5 स्टेमन इसके एंड्रोसियम का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब स्टेम इज ए यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। इसमें से जो 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 4 स्टेमन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन 2 पेयर्स, 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये 2 ब्रैकेट में 2, और एक जो होता है सिंगल होता है वो अलग होता है, दैट इज नोन एज सिलेंड्रस, सेपरेट यू कैन से। तो दैट इज व्हाई the endocyme which are found in the cucurbitaceae is cylindrous। तो याद रखिएगा कि cucurbitaceae में जो मोड ऑफ एंडोसियम या स्ट्रक्चर ऑफ एंडोसियम होता है उसको क्या बोलते हैं, cylindrous टाइप ऑफ एंडोसियम इज प्रेजेंट इन cucurbitaceae। It is most and unique features of the plant. Next is I am talking about the gynosium. Gynosium is there. There are, first I will say this is syncarpus. It is not apocarpus, syncarpus. Tricarpellary, three carpel fused and they constitute tricarpellary. Syncarpus tricarpellary. Epigynous, ovary inferior, मतलब ओवरी इंफीरियर है, एपीगाइनस कंडीशन इसमें प्रेजेंट है। बहुत ही कम फैमिली है जिसमें एपीगाइनस कंडीशन देखी गई है। फ्रूट्स इसका यू नो लॉट ऑफ फूड स्पेकोस है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ये जो फिगर जो है फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो फैमिली कुकुरबिटेसी का मेल फ्लावर है। इट इज द फिगर्स ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मेल फ्लावर, बिकॉज यू नो दिस इज द गैमोसेफलस कंडीशन इज लुकिंग है, ये गैमोसेफलस दिखा रहा है, ये कंडीशन जो है दैट इज गैमोपेटलस दिखा रहा है। ये कंडीशन जो है देखिए 2 और 2 अटैच में है, ये 2 पेयर में, ये 2 पेयर में अलग है, ये सिलेंडरस कंडीशन दिखा रहा है, इट इज शोइंग स्टेम। यही पर मैंने कहा पहले ये स्टेम दिखाया। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाना चाहता हूँ जैसे फीमेल फ्लावर का सेम स्ट्रक्चर फीमेल फ्लावर का, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि इट बिकम ट्राइकार्पलरी और सिनकार्पस ओवरी इसके अंदर आ जाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ कार्पल, ये कार्पल बनता है, इट इज यू कैन सी जो मैंने कार्पल जो है पढ़ने में क्योंकि इट इज द फिगर्स ऑफ, अब ये फिगर में ड्रॉ किया है, ये फीमेल फ्लावर का है, ये कार्पल का, इट इज अ ट्राइकार्पल सिनकार्पस, इसके अंदर कंडीशन दिखा गया है। एक्साइल प्रेजेंटेशन इसके अंदर होता है, सोलन प्लेसेंटा इसके अंदर होता है, पाया जाता है। ओके, तो अब बताता हूं मेल फ्लावर ebracteate, actinomorphic, male,
calyx 5 gamosome plus, corolla 5 gamopetalous, androcium cylindrous 2 plus 2 pair, gynoecium is nil because it is a male flower. Female flower, ebracteate, actinomorphic, female single, gamosome plus, gamopetalous, androcium nil because it is a female flower, gynoecium 3, ये ऊपर जो साइन बना है ovary inferior का. तो ये फ्लोरल फार्मूला, ये फ्लोरल डायग्राम. इससे पहले जो मैंने जो फिगर जो था that was a it is a floral formula of, अब ये फ्लोरल फार्मूला किसका हो गया, फीमेल फार्मूला. इससे पहले जो फ्लोरल फार्मूला था वो किसका था, मेल फार्मूला. अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट है उसको याद करना है. बीटर गार्ड, जिसको मोमार्डिका चैरिएंटा, मोमार्डिका चैरिएंटा, ये बीटर गार्ड या कैरेली बोलते हैं इसको. कुकुमिस सटाइवस, कुकुमिस मेलो, वैराइटीज क्या, यूटिलिसिमा अक्रीज बोलते हैं इसको. दैट इज अ सेकंड इज सिटुलस वल्गैरिस, कुकुमस सटाइवस, सिटुलस वल्गैरिस, वैराइटीज फिस्टुला, टेंडुला, टिंडा बोलते हैं, ये भी होता है. Situlus vulgaris varieties fistulus and Situlus cucumis pepo, Lagenaria vulgaris locus होते हैं. फ्रूट्स जो होते हैं इसके पेपो हैं. इसके अंदर फ्रूट्स में एक बिटर, बहुत बिटर केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है. उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है टेट्रासाइक्लिन ट्राइटर्पीन्स. अब कभी कभी आप लोग खीरा खाएंगे तो केज होता है, दे आर वेरी बिटर, कड़वा होता है और दिखता है. उसका जो मेन केमिकल सब्सटेंस होता है वो दैट इज प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन ट्राइटर्पेन्स, टेट्रासाइक्लिन ट्राइटर्पेन्स होता है. सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर जो है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है. ओके, पेंटामेरस 5 होते हैं. पेंटामेरस, एपिगाइनस, monoecious, male and female flower are present in the same plant. I have told you this. Flowers ebracteate है, pedicellate है. pedicellate मतलब फ्लावर जैसे मान ली फ्लावर है, तो ये जो pedicel होगा उसको क्या बोलेंगे, pedicellate. इनकम्प्लीट यूनिसेक्सुअल, पूरा कंप्लीट नहीं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है, तो इनकम्प्लीटली यूनिसेक्सुअल होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक, ओवरी ट्राइकार्पल, सिनकार्पस, ओवरी inferior, due to swelling of placenta it seems to be axial presentation but it has a brachial placenta. Androcium जो है cylindrous पाया जाता है. तो this is about the I mentioned about the cucurbita. सेकंड जो है that is Asteraceae या कंपोजिटिव फैमिली के बारे में बात करना चाहेंगे. ये Asteraceae और कंपोजिटिव फैमिली जो है ये एंजियोस्पर्म की सबसे लार्जेस्ट फैमिली और मोस्ट you can say it is also largest family that is present all over the world. इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स एक यही है कि इसका नाम जो पड़ा फैमिली कंपोजिटी, इस टर्म्स इज रिलेटेड टू द इन्फ्लोरेसेंस. द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कैपिटुलम. इट इज अ रेसिमोस टाइप ऑफ, यू कैन से इसके अंदर भी एक टिपिकल रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है जिसको पेडिंकल्स कहते हैं. पेडिंकल्स जो है दे बिकम फ्लैट एंड स्ट्रक्चर एंड द नेम इज इन्फ्लोरेसेंस नोन एज कैपिटुलम या हेड के नाम से जाना जाता है. एक्चुअली इसके अंदर देखा गया है कि इसका नाम, इस फैमिली का नाम इन्फ्लोरेसेंस के कारण पड़ा है. तो इस फैमिली में जो फ्लावर होता है, जैसे यू नो दिस इज ए नॉट फ्लावर, ये जैसे सूरजमुखी फ्लावर्स सनफ्लावर बोलते हैं या यू कैन से इट इज अ डिफरेंट नेम जानते हैं. तो सनफ्लावर इज ए नॉट फ्लावर, इट इज अ इन्फ्लोरेसेंस होता है क्योंकि दैट हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैनी फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन इट ऑन द इन्फ्लोरेसेंस. वो इन्फ्लोरेसेंस का नाम है हेड या कैपिटुलम. इसमें एक्चुअली होता क्या है, इस फ्लावर में काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्योंकि इस फ्लावर में 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स होते हैं, एक न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं, एक होता है दैट इज अ रे फ्लोरेट और होता है ब्रैक्टेड फ्लोरेट्स. अगर इस फ्लावर को क्या कहते हैं, फ्लोरेट कहते हैं बिकॉज ये जो फ्लावर जो होता है दे आर बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट एंड दे आर 2 टाइप्स. एक होता है दैट इज आई हैव मेंशन्ड हियर अबाउट वन थिंग्स एंड इज रेगुलेट और ट्यूबुलर्स होते हैं. दे आर रेगुलर और ट्यूबुलर्स होते हैं. तो ये फ्लावर्स के 2 फॉर्म्स होते हैं and these flowers are 3 types. You can say that is ray florate, other is disflorate and other is straight florate.
तीन टाइप के फ्लोरेट होते हैं। इनका फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दे कैन आस्क यू, डीट पूछ सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट ऑन द कैपिटुलम इट इज द सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल या बोथ। तो यू कैन से आप कह सकते हैं कि द फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है कंपोजिटी में होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो यंगर फ्लावर्स होते हैं, जो यंग फ्लावर होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर, और जो ओल्डर फ्लावर होते हैं दे आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो यू कैन से रे फ्लोरेट इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी एंड दिस फ्लोरेट प्रेजेंट इन द सेंटर्स। तो इस तरह से इस बारे में इसका जो इन्फोसिस होता है, इसका एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि इसके कैलिक्स जो होते हैं हेयरी होते हैं, वो परसिस्टेंट होते हैं, वो फ्रूट से अटैच होते हैं और सीड डिस्पर्सन में बहुत बड़ा ये योगदान रखते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है, इसका प्लेसेंटेशन पहले बात करेंगे। प्लेसेंटेशन में यूनिक है, दैट इज प्लेसर प्लेसेंटेशन बिकॉज प्लेसेंटा इज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका भी जो एंड्रोसियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, क्योंकि इसके जो एंड्रोसियम जो होता है कंपोजिटिव पाया जाता है या स्ट्रेसियम पाया जाता है, उसके एंड्रोसियम को बोलते हैं हम सिंजेनेसियस। इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो एंथर, बिकॉज यू नो स्टेमेन के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला एंथर, बीच में कनेक्टिव और लास्ट वाला फिलामेंटस। इसका जो स्टेमेन है जिसको बोलते हैं कंपोजिटिव में सिंजेनेसियस, इसके जो एंथर होते हैं दे आर फ्यूज्ड और फिलामेंट सेपरेट होते हैं। लाइक दैट स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मैंने एक बार शायद मैंने इसका फिगर आउट मैंने जो है आपको बनाकर मैंने दिखाया था कि इस टाइप का जो है जो जो फ्लावर होता है, इस टाइप का जो होता है, इसके अंदर स्टेमेंस होता है और ये स्टेमेंस होते हैं इसमें अटैच होते हैं। तो ये क्या हो गया, एंथर हो गया, ये हो गया फिलामेंट हो गया। ये एंथर जो है ये फ्यूज्ड है और फिलामेंट जो है वो सेपरेट है। देख रहे हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सिंजेनेसियस टाइप ऑफ एंथर्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में आते हैं। Asteraceae compositae, most advanced and largest family of angiosperm. All the advanced and largest family of angiosperms है। Family name is based on the basis of inflorescence। जैसा कि बताया कि इसके इन्फ्लोरेसेंस के बेस पर फैमिली का नाम पड़ा है। रेसिमोस हेड, इसको पेडेंकिल जो होता है, इसका पेडेंकिल इस जो होता है वो बिकम शॉर्ट रहता है। पेडेंकिल फॉर्म्स फ्लैटेंड रिसेप्टिकल्स that bears small sessile flower। small sessile flowers होते हैं called florate। इसको फ्लोरेट कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, लिगुलेट और दूसरा ट्यूबुलर होता है। फ्लोरेट आर अरेंज्ड इन सेंट्रीपिटल फैशंस। किस फैशन से अरेंज होते हैं, सेंट्रीपिटल फैशन में अरेंज होते हैं। क्या अरेंजमेंट, यंग टुवर्ड्स सेंटर, जो यंग फ्लावर होते हैं वो सेंटर में रहते हैं और ओल्डर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ओल्डर जो होते हैं पेरिफेरी में होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर, कैलिक्स हेयरी, कैलिक्स हेयरी, पेपर्स होते हैं, परसिस्टेंट होता है, अटैच टू फ्रूट, फ्रूट से अटैच होता है और दे आर हेल्प इन, दे यूज्ड टू हेल्प इन द डिस्पर्सन, सीड डिस्पर्सन भी काम करते हैं। स्टेमेंस 5 है, एपिपेटस है, सिंजेनेसियस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी क्या है, इंफीरियर, इसके अंदर ओवरी इंफीरियर है, कुकुरबिटेसी भी इंफीरियर, याद रखिएगा। कुछ फैमिलियां जो है जिसके अंदर इंफीरियर ओवरी हैं, कुछ फैमिलियां जिसके अंदर जो है सुपीरियर है। तो ये जो कंपोजिटी है इंफीरियर है। किस टाइप का प्लेसेंटेशन है, बेसल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट क्या है, इसका सिक्स से ज्यादा होते हैं। अब इसके जो फ्लोरल, जिसका जो फ्लावर तीन टाइप के, इसमें मैंने बताया था, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट और स्ट्राइप फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जिसका फ्लोरल फॉर्म अलग है, ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, फीमेल फ्लावर है, पेपस है, कोरोला यूनाइटेड है, एंडोसियम एब्सेंट है, गाइनिसियम बाइकार्पोलरी है, ओवरी इंफीरियर है। रे फ्लोरेट व्हिच आर अरेंज्ड पेरिफेरी। डिस्क फ्लोरेट ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेपस कैलिक्स पेपस है, कोरोला गैमोपेटलस है, एंडोसियम 5 है, सिंजेनेसियस है एंड गाइनिसियम जो है 2 है, ओवरी इंफीरियर है। स्ट्राइप फ्लोरेट में क्या है, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेपस, कोरोला 5, एंडोसियम एब्सेंट, गाइनिसियम एब्सेंट। तो इस तरह से 3 टाइप का जो होता है फ्लोरेट दैट आर अरेंज्ड ऑन द इन्फ्लोरेसेंस, दैट इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज कैपिटुलम।
So therefore, flower is not a flower, it is a type of inflorescence of the family Asteraceae or Compositae. कुछ प्लांट है उसको आपको याद रखना है, जैसे पार्थेनियम अर्जेंटेटम, जिसको इंदिरा ग्रास या इसको हाईली वीड्स के नाम से जाना जाता है, काफी भयंकर वीड्स है, हेलियंथस एनस है, टेजेटस है, क्राइसैंथेमम है, ये इलिप्टिका अल्बा जिसको बोलते हैं भृंगराज के नाम से जानते हैं, ये हेयर टॉनिक काम आता है, हाइड्रन हेयर एंड हेलियंथस ट्यूबरस है। तो इस तरह से जो आपका जो है दिस इज अबाउट द Asteraceae family है, जो आपको बुकलेट प्रोवाइड की गई है, उससे भी याद करिएगा, नाम जरूर याद करिएगा, फ्लोरा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा और इसको आपको याद करना है इस तरह से। ओके, थैंक यू।